बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। मेरा साइनॉप्सिस 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। मेरी डिग्री 2 साल से अटकी हुई है। मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ? मैं प्रोजेक्ट बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे गाइड नहीं मिल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, खासकर मास्टर्स में। और लोग कहते हैं कि क्या मैं अगर इसकी जगह थ्योरी सब्जेक्ट ले लूँ, तो मुझे इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे जाके अपने फ्यूचर में? आंसर है 95% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने मास्टर्स में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या आपने डिसर्टेशन करे हुई है। 5% लोगों को पड़ेगा और ये 5% कौन लोग हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने मास्टर्स कर लिया एंड अगर आप एमफिल करना चाह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंट्रेंस क्लियर कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। भाई साहब आपका मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए एमफिल करने के लिए। आपने थ्योरी सब्जेक्ट कर रखा हो यानी कि अप्लाइड पॉजिटिव ले रखा हो या फिर डिसर्टेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीएचडी करने हैं तो आप नेट जेआरएफ क्लियर कीजिए। हाँ, नेट क्लियर करने के बाद अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू के टाइम प्रेफ़र करेंगे कि आपने रिसर्च कर रखी हो। लेकिन पहले आप नेट तो क्लियर कीजिए एंड वो भी बहुत गिने-चुने इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरव्यू के टाइम ऐसा प्रेफ़रेंस करेंगे। बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट्स जो हो गए, वो हो गए। इन 5% लोगों को फ़र्क पड़ेगा कि भाई इन्होंने डिसर्टेशन कर रखी है या फिर उन्होंने थ्योरी सब्जेक्ट ले रखा है। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, भाई साहब नेट क्लियर करके भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास मास्टर की डिग्री नहीं आई हुई। तो आपका 1-2 साल से अगर डिग्री अटक रखी है ना, तो अप्लाइड पॉजिटिव ले लो, थ्योरी सब्जेक्ट ले लो, लेके ख़त्म करो। मेरी खुद 1.5 साल डिग्री लेट हुई थी क्योंकि मैंने डिसर्टेशन लिखा था। मैं तो इतना परेशान हो गया था कि इस बार अगर साइनॉप्सिस एक्सेप्ट नहीं हुए तो भाई मैं सब्जेक्ट अपना बदल लूँगा। तो सबसे पहले तो मास्टर्स कंप्लीट करने पे ध्यान रखिए। हाँ, एक और सिचुएशन में मैं कहूँगा कि इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि अगर आपने डिसर्टेशन नहीं कर रखी है, वो है अगर आपने मास्टर्स कर लिया और आप पीएचडी बाहर जाके करना चाहते हैं, तो आपको डिसर्टेशन होना ये तो मतलब मैं कहूँगा ज़रूरी है, अगर आप इंडिया से बाहर जाके करना चाहते हैं। तो हैविंग सेड दैट अगर आप मास्टर्स के बाद एमफिल करते हैं और एमफिल के बाद पीएचडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो भी 95% में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, 5% इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको दिक्कत देंगे। और अगर आपका मास्टर्स करने के बाद पीएचडी बाहर से करने का प्लान है, तो मैं कहूँगा हाँ, आप हेजिटेशन लीजिए, थ्योरी सब्जेक्ट ना पढ़िए, अगर आपका बाहर जाके पीएचडी करने का प्लान है तो।